नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LLP पर। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल अथॉरिटी, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में CCPA, जिसको हमने कहा था सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसको सेंट्रल अथॉरिटी के नाम से जाना गया है। इस बॉडी को बनाकर इन्होंने एक तरीके से इस एक्ट में बहुत बड़ी जान फूंकी है, क्योंकि इनके पास जो पावर्स दी गई हैं इस बार, वो बहुत ही मजबूत पावर्स हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट में हम CCPA कहते हैं और इसको सेंट्रल अथॉरिटी के नाम से हम जानते हैं। सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब समझ में आ गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई ये व्यवस्था है और एक्ट में प्रावधान किया गया है कि इस तरह से आपको CCPA का गठन करना है। तो CCPA का गठन क्यों करना है, उसका क्या काम होगा? तो सबसे पहले उसे रेगुलेट करने का अधिकार होगा। कौन से मैटर्स जो भी वायलेशंस हो रहे हैं कंज्यूमर राइट्स के, उनको रेगुलेट करने का राइट होगा। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रेगुलेट करने का राइट होगा। फॉल्स या मिसलीडिंग कोई एडवर्टीजमेंट है जो पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद ना होकर हानिकारक है या कंज्यूमर्स के फ़ायदे में ना होकर हानिकारक है, ऐसे केसेस को भी रेगुलेट करने का उनके पास अधिकार दिया गया। और उन्होंने साथ ही साथ जो काउंसिल को अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार इसमें शामिल कर दिए। उनका ऑब्जेक्ट ये है कि प्रमोट करना, उन्हें कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट भी करना है। तो इस तरह से एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हुए इनको अब कंप्लेन करने की इजाज़त दी गई है इस बार। तो ये खुद अगर जाने, महसूस करें कि ऐसा कुछ हो रहा है जो कंज्यूमर के एक क्लास को नुकसान पहुंचा रहा है या उनके हितों की रक्षा नहीं कर रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसे रेगुलेट करने का उनके पास पूरा अधिकार है और उनके पास प्रोविजंस भी बहुत अच्छी हैं। अब प्रोसीजर उनका क्या होगा? सबसे पहले तो आपको बता दें कि इनके पास इन्वेस्टिगेशन विंग होगा इनका, यानी कि ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इनको इंक्वायरी करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार दिया गया है इस एक्ट के द्वारा। और इस पर्पज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टर जनरल या एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, इस तरह की जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं इन्वेस्टिगेशन में और जिन्हें समुचित जानकारी है और क्वालिफ़िकेशंस हैं जो प्रिस्क्राइब की गई हैं, उन्हें इस पद पर रखा जाता है। और इन सबको जो भी एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाए जाते हैं या जॉइंट डायरेक्टर हैं, ये इन सबको जो डायरेक्टर जनरल हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रखा गया और सुपरविजन में रखा गया है और उनके डायरेक्शंस के हिसाब से ही इन्हें काम करना होगा। और डायरेक्टर जनरल जो है वो अपनी पावर इनको एडिशनल डायरेक्टर जनरल को, जॉइंट डायरेक्टर को, डिप्टी डायरेक्टर को एंड असिस्टेंट डायरेक्टर को, इन सबको डेलीगेट कर सकता है अपनी पावर्स को, ताकि काम को अच्छे से किया जा सके। और ये जब हम जानते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी जो की जाती है, अल्टीमेटली उसे हमें सबमिट करना होता है सेंट्रल अथॉरिटी को, जो नियम बनाए गए उनके अंतर्गत। तो इस तरह से इंक्वायरीज के बारे में जो भी रिपोर्ट होगी वो आपको सेंट्रल अथॉरिटी के सामने रखनी होगी, जो भी नियम, कायदे, कानून बनाए गए उनके अंतर्गत। अब बात आती है कि अगर आप कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं जो वायलेशन से संबंधित है, मतलब कंज्यूमर राइट्स के उल्लंघन के मामले हैं, अनफेयर ट्रेड के मामले हैं और फॉल्स मिसलीडिंग केसेस में वही जो एडवर्टीजमेंट है उसको अगर करते हैं, तो आप या तो एज ए क्लास
जो कंज्यूमर्स का होता may be forwarded in writing or by electronic mode। वो किसी भी अथॉरिटी को ये भेजी जा सकती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो सेंट्रल अथॉरिटी हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से इन्होंने जो ताकत दी है उसका इस्तेमाल ये कर सकते हैं। अब बात आती है कि इनकी पावर्स कितनी हैं और क्या है। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि सेंट्रल अथॉरिटी को जो पावर है वो कंज्यूमर को एज ए क्लास प्रोटेक्ट करने का है, यानी कि सभी कंज्यूमर के हितों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो इन्हें करने का अधिकार है, उन्हें प्रोटेक्ट करने का भी अधिकार है, उन्हें प्रमोट करने का भी अधिकार है और उनको मनवाने का भी, यानी कि एनफोर्स कराने का, जो कंज्यूमर के हित में है उनको कराने का अधिकार है। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।